नहीं लिया। क्यों? क्योंकि लीला किसकी हो रही है? महादेव जी की। पता है उनको कि दक्ष के अंदर इतना बड़ा अहंकार है कि मैं की शब्द में दक्ष अपने जीवन को याद कर रहे हैं। तब जाकर के दक्ष ने आज अपना भाव बदल दिया महादेव के प्रति कि इस अघोरी ने, संसारवासी ने, खप्पर में खाने वाले ने, जिसको कोई पूछता नहीं है, उसने मुझे प्रणाम नहीं किया, ना प्रकार की बातें करती हुई दक्ष महाराज जो है महादेव जी को कोसने लगे। महादेव जी सुनते रहे। अंत में जो है महादेव जी ने कुछ भी नहीं कहा। तो इतनी में जो है वशिष्ठ ऋषि आए। उन्होंने कहा, हे दक्ष महाराज, आप महादेव जी के लिए ऐसा मत कहे। उन्होंने बोला, क्यों? ये तो मेरा दामाद है, छोटा है मेरे से, देवों के देव महादेव। दक्ष महाराज उनको कह रहे कि ये मेरे से छोटा है, पूरा ब्रह्मांड उसमें समाया है, संहार के करता है, जीवन के दाता है। ऐसे को दक्ष महाराज कहते हैं कि ये मेरे से छोटा है, मुझे इसे प्रणाम करना चाहिए। द्वेष दुराग्रह का भाव जब उत्पन्न होता है तो अधोगति का मार्ग खुल जाता है। ब्राह्मणों की निंदा करना शिव की निंदा करने के तुल्य होता है। इसलिए कभी भी हो, कहीं भी हो, ब्रह्म और शिव का अपमान कभी ना करो। अगर कोई ऐसा करता है तो ये समझ लीजिए कि आपका जीवन अधोगति की तरफ जाना शुरू हो गया है। आज जो है दक्ष महाराज ने अपने जीवन का वो पल स्वीकार कर लिया जहां पे उनका सुनिश्चित हो गया कि इनका पतन होना अति आवश्यक है। पापी का घड़ा बहुत जल्दी भरता है, परमात्मा उसको स्वयं अपने भरवाते हैं कि बेटा ऐसे करके तेरे पापों का संचलन होगा और तेरे पापों की पोटली बहुत जल्दी पूर्ण होगी, तब तेरा अंत हो जाएगा। इसीलिए कर्म और स्वभाव ऐसा रखो कि जो हर एक प्रकार से परमात्मा को अच्छा लगे। जीवन का नैतिक मूल्य और सतित्व का साधना यही कहती है कि जब भी अपने जीवन में उतार चढ़ाव आए तो मन, बुद्धि, विवेक, वाणी और कर्म क्रियाओं की शील को जो है साधना कर लेनी चाहिए, चुपचाप हो जाना चाहिए। जितना आप चुप रहते हैं उतनी शक्ति, समृद्धि आपके अंतःकरण में प्रविष्ट होती है। आप उतने शीलवान, गुणवान, धैर्यवान, शक्तिवान बन जाते हैं। महादेव ने आज यही किया, कुछ भी नहीं कहा और अपने कैलाश धाम को चले गए। तो डरते डरते विजया ने कह दिया कि हे सखी, मैं तुमसे एक बात कहती हूँ कि आपके पिता दक्ष महाराज के घर में हरिहरन क्षेत्र कंखल में यज्ञ हो रहा है। वो महायज्ञ, यज्ञ नहीं महायज्ञ हो रहा है। उस यज्ञ में सारे देवता लोग चले गए, सारे ऋषि मुनि चले गए, अखिल ब्रह्मांड में जो भी देव सब के सब आमंत्रित किए गए। बोला आपको नहीं बुलाया। सती ने सहज भाव से कहा कि हे विजया, हमें कोई समाचार नहीं मिला।
सती ने कुछ समय वो बात अपने पास रखी। कुछ समय बाद महादेव जी के पास जाती है, हाथ जोड़ करके अनय विनय के साथ कहती है कि हे महादेव जी, मेरे पिता हरिहर क्षेत्र कनखल में एक महायज्ञ का आयोजन किया है, उस यज्ञ में हमें जाना चाहिए। महादेव जी ने जैसे ही सुना तो त्रिकालदर्शी है, वो तो पहले ही समझ लिए थे कि दक्ष ऐसी कोई हरकत करेगा कि जिससे हमारे घर में आग लग जाए। उन्होंने कह दिया कि नहीं बुलाया तो हम नहीं जाएंगे। महादेव जी ने कहा, देवी सती ने कहा कि नहीं, मेरे पिता के घर में जाना तो चाहिए हमें, नहीं बुलाए तो माए के बिना बिन बुलाए ही चले जाना चाहिए। महादेव जी ने कहा नहीं, जब भी हो, जब तक निमंत्रण न हो किसी भी जगह का नहीं जाना चाहिए। अपमान के बराबर होता है वहां जाना बिना निमंत्रण के लिए, मृत्युतुल्य हो जाता है। हे देवी, हम नहीं जाएंगे। बहुत जिद करने लगी, कहने लगी कि नहीं, मुझे जाना ही है, कुछ भी हो जाए। मेरे पिता के घर में बोला, मेरी सारी बहनें आई होंगी वहां पे। कितनी बहनें थी? 7। कितनी बहनें थी? अभी बताया थोड़ी देर पहले, आध पौन घंटा ही हुआ होगा अभी तो। बोले शंकर भगवान की हर हर। तो उन्होंने यही कहा और जिद करने पे अड़ी तो कहते हैं कि अगर पति पत्नी के बीच में किसी बात का तकरार हो और उसमें स्त्री हद आगे आ जाए तो वो काम निष्फल ही होता है, फलीभूत नहीं होता। महादेव जी ने कहा, हे देवी, अगर जाना चाहती हो तो 60,000 गण को भेजा। साथ में नंदी जी को कहा कि इनको सब संग के मायके छोड़ के आ जाओ। 60,000 गण नंदी जी सहित चल पड़े हैं हरिहर क्षेत्र कनखल हरिद्वार में, जहां वो महायज्ञ हो रहा है। उस यज्ञ में आकर के जैसे ही आती है तो सब बहनें मुंह मोड़ लेती हैं कि सती आई है, सती आई है। सबके सब टेढ़े हो जाते हैं, कोई सीधी मुंह बात नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ एक माँ होती है जो उसको अपने हृदय से लगाती है। मातृता का भाव जो है बहुत बड़ा है। कल आपने गुण निधि की कथा सुनी थी, जहां पे माता ने सारी बुराइयां छुपा दी थी अपने पुत्र की। आज माँ जो है देवी सती को हृदय से लगाया और हाल चाल पूछती है, कहती है कि पुत्री, तुम्हारे पिता ने तुम्हें ना बुला करके बहुत बड़ा अपराध किया है। वो देवों के देव महादेव हैं, उनके बगैर तो कोई कार्य संपन्न ही नहीं होता, कोई यज्ञ उनके बगैर पूरा ही नहीं होता। हे सती, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, इतना है कि मैं हृदय से तुझसे मिल सकती हूँ, मेरे हाथ में इतना ही है। अगर तेरे पिता ने देख लिया तो वो भी छिन जाएगा। बहनें आती हैं, टेढ़ी मुंह करके बात करके चली जाती है। सती ने सारा माहौल का देखा कि मेरे विपरीत सब चल रहा है। ऐसा देख करके उनको अंतःकरण में बड़ा दुख होने लगा। व्याधि पीड़ा अंतःकरण की बहुत बड़ी होती है, असहनीय होती है, जिसको सहन नहीं किया जा सकता। आज जो है देवर्षि नारद जी आते हैं, प्रणाम करते हैं कि हे माते,
महादेव जी कहाँ हैं? बोला वो तो नहीं आए। बोला आप इतने नाराज क्यों हैं? बोला मेरे पिता ने, मेरी बहनों ने मेरा कोई आदर सत्कार नहीं किया। सीधे सीधे महादेव जी का अपमान हो रहा है। जब ऐसा देखा तो बड़ी क्रुद्ध भाव से एक किनारे बैठ गई, देखती रही। सारे ऋषि आए, बड़े बड़े ऋषि, विश्वामित्र आए, वशिष्ठ आए, गर्ग ऋषि आए। सबने कहा कि आप जो है सती के साथ में ऐसा ना करें। उन्होंने कहा नहीं, ये उस दुष्ट की पत्नी बन गई जो तिरस्कृत है, समाज से, हर एक चीजों से, जो समाज के बीच में रहने लायक नहीं है। शमशान में तो रहता है, बहुत उसका प्रिय जो है कि चीज है। भूत प्रेत उसके साथ रहते हैं, योगियों के साथ में जो नाचता है। ऐसा जो होगा वो मेरे सुंदर यज्ञ में कैसे आ सकता है? उन्होंने कहा हे दक्ष महाराज, बिना शिव का तो कोई यज्ञ संपन्न ही नहीं होता। ऐसे यज्ञ की आप कल्पना मत कीजिए। बोला नहीं, मेरे पास ब्रह्मा जी हैं, मेरे पास मेरे आराध्य हैं भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी। तो दक्ष के आराध्य कौन है? श्री हरि विष्णु। ये सारे मेरे कार्य को संपन्न कर देंगे। सारे विष्णु ने कहा नहीं। तो कहते हैं दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि महादेव जी के परम भक्त हैं, परम प्राण देने को तैयार रहते हैं 24 घंटे, हर पल। अगर महादेव की किसने निंदा कर दी, दुर्वासा ऋषि आते क्रोधित हो जाते हैं, बहुत भयंकर क्रोधित। लेकिन उनको समझा बुझा दिया जाता है। जब उनको समझाया तो वो यज्ञ मंडप की तरफ चले गए। जब वो चले गए तो सारे ऋषि चले गए उनके साथ साथ। दक्ष महाराज जो है शांत हो गए। अब मेरे यज्ञ संपन्न हो जाएगा। जैसे यज्ञ प्रारंभ हुआ, इधर जो है नंदकेश्वर जी कैलाश में पहुंचते हैं। महादेव जी को सारा क्रियाओं का प्रकरण बताते हैं कि माता सती के साथ में ऐसे ऐसे दुर्व्यवहार हुआ है। हे महादेव जी, आपने उनको भेज करके अच्छा नहीं किया। महादेव जी तुरंत क्रोधित हो गए। तीसरे नेत्र की ज्वाला उत्पन्न होने लगी और अपनी जटा से एक लता उखाड़ करके और सामने अपने पर्वत में मार डाली। और उस पर्वत से जैसे ही मार दिया तो अग्रभाग से उस लता का अग्रभाग से वीरभद्र महाराज उत्पन्न हुए। बोले वीरभद्र महाराज की जय। वीरभद्र महाराज उत्पन्न हुए और पीछे की लता के पीछे हिस्से से माँ जगदम्बा, माँ भगवती जगदम्बा काली उत्पन्न हुई। बोले जगदम्बे मैया की जय, काली मैया की जय। महादेव जी का क्रोध से दोनों शक्तियों का प्रादुर्भाव उत्पन्न हो गया। महाकाली महादेव जी का क्रोध का अंश है और वीरभद्र महाराज महादेव जी का क्रोध के ही अंश है। सामने वीरभद्र महाराज खड़े हुए और हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे देवादेव महादेव जी, मुझे मेरा नाम और मेरा काम बता दीजिए। उन्होंने कहा तुम वीरों के वीरभद्र हो और काम तुम्हारा क्या है कि तुम हरिहर क्षेत्र कनखल में जाओ, वहां पे दक्ष महाराज यज्ञ कर रहे हैं, उसको विध्वंस करके आ जाओ। अब जाकर के
दक्ष महाराज के यहाँ पे आते हैं। 82,000 सेना लेकर के आकर के जैसे ही वहां पे जाते हैं तो उदंड मचाना शुरू कर दे, एक तरफ से मारना शुरू कर दे, सारा यज्ञ ध्वंस कर दिया। महाकाली जाती है और जैसे ही अपने खड्ग और खबर लेती है तो उन्होंने क्या किया कि विध्वंस का तांडव शुरू कर दिया। उधर महादेव जी को पता चला कि उनका तिरस्कार करने के साथ में ही योग माया की अग्नि ने अपने आप को उस यज्ञ भूमि की कुंड में जो है स्वाहित कर दिया। माता सती यज्ञ कुंड के उस भूमि में गिर पड़ी। अग्नि की ज्वाला में राख की विभूतियां का ढेर बन गया, हड्डियों का ढेर लग गया और उधर यज्ञ विध्वंस हो गया। साथ ही दक्ष महाराज का सर जो है धड़ से अलग कर दिया गया। जैसे ही सर से धड़ अलग हुआ तो सारे के सारे ऋषि मुनि देवता अपने अपने रोज स्थान को चले गए। उठाया और करने में लग करके चराचर जगत में भ्रमण करने लगे। कई समय व्यतीत हो गया। ब्रह्मा जी श्री हरि विष्णु जी से कहते हैं अगर ऐसे ही चलता रहा तो सृष्टि का क्या होगा। तब जाकर के भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उन हड्डियों के अलग अलग टुकड़े करे जो महादेव जी अपने कंधे में लेकर के घूम रहे हैं। 52 सिद्धपीठ हुए, 52 जगहों पे मां भगवती के वो अंग विराजमान हुए। 52 सिद्धपीठों की उत्पत्ति हुई और उन 52 सिद्धपीठों में जब उत्पत्ति हो गई तो महादेव जी उसके बाद देखा कि हड्डियां तो सब जगह चली गई, मेरे पास कुछ नहीं है। कैलाश धाम में जाते हैं, अनंत समय तक समाधि में बैठ करके चिंतन करने लगते हैं। सती के वियोग में बैठ जा करके और समाधि में लीन होकर के अपने लीलाओं सारी समेट लेते हैं। भगवान देवादेव महादेव जी संसार में जगत में जो भी कमियां रह गई हैं अपनी लीलाओं से उनको संपूर्ण कर देते हैं। इसीलिए भगवान भोलेनाथ के चरणों में जब भी वो अपने अंतःकरण से सभी चीजों को छोड़ देना चाहिए कि प्रभु आप जो है हमारे भाव को स्वीकार करें, हम तुम्हारे चरणों में विराजमान हैं। आज इन 52 पीठ शक्तियों के संबंध में आज की कथा प्रभु के चरण की ओर लेके जाते हैं। बोले शंकर भगवान की जय।